बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी तैयारी को जारी रखा होगा। और जो मैं इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स में एमसीक्यू शेयर करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, उस पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छी तरह सोच कर आंसर कर दिया होगा। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और देख लेना आप लोग कि आप लोगों ने इसे सही सॉल्व किया है या आप लोगों ने कुछ नया सीखा और आप लोगों को कुछ नई इंफॉर्मेशन आज की इस एक्सप्लेनेशन में पता चली। सो बच्चों, एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन है, करीम वॉज द वाइसेस्ट डैश एवर लिव्ड। थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है। करीम वॉज द वाइसेस्ट डैश एवर लिव्ड। अब बच्चों ऑप्शन में है हु, दैट, विच, हुम। तो ये जो चारों ऑप्शंस आपको गिवन है ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है, जो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में लगाकर अपनी पिछली वाली इन्फो यानी नाउन के बारे में जो हमने पीछे बात की होती है उसकी उस बात को उसके बारे में कहीं भी अगली वाली बात के साथ रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तभी हम लोग एक रिप्लेसमेंट नाउन के बजाय यूज करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये जब हु, डैट, विच, हुम हो तो फिर हम इसे स्पेसिफिक नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ज़रूर ये भी पढ़ा होगा कि हु जो होता है ये हमारा सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है फॉर पर्सन्स, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जबकि डैट जो होता है ये हमारा लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। विच जो होता है ये हम लोग नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम नॉन लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम विच यूज़ करते हैं। जबकि जो हुम होता है, ठीक है, होम को हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के लिए जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। अब ये जो बहुत डिटेल से मैंने आपको पेड लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है, बाकी बच्चे जो हमारे पेड सेशंस का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि डैट और विच में फिर कैसे आपको चूज करना है जब आपको किसी नॉन लिविंग के लिए यूज करना है, ठीक है। तो फिर वो रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वाली स्टोरी आ जाती है कि जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको अगर आप सेंटेंस में निग्लेक्ट करोगे तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको डैट लगाना होता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, जिसके लगाने से या ना लगाने से आपके सेंटेंस का कोर मीनिंग डिफरेंट नहीं हो रहा, तो फिर आप लोग वहाँ पे विच को प्रेफर करते हो। बट खैर यहाँ पर जो हमारा एमसीक्यूज है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एमसीक्यूज है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं उन्होंने अल्फ़ा ऑप्शन को मार्क किया, जो कि गलत है, ठीक है। अल्फ़ा बिल्कुल भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन के बाद बताती हूँ कि बच्चों कभी कभी आपको यहाँ पे लिविंग एक सब्जेक्ट तो गिवन है, ठीक है, तो आप फौरन से हु चूज कर लेते हो, जबकि हमारे पास कुछ 4 कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमने डैट को हमेशा प्रेफर करना होता है। We have to always prefer that over who and which। who और which के ऊपर हमें डैट को चूज करना है और डैट को मार्क करना है इन केसेस में, ठीक है, इन दीज केसेस। यहाँ पे मैं केसेस बताने लगी हूँ। नंबर 1, ठीक है, जब आपको सुपरलेटिव एडजेक्टिव गिवन होता है, ठीक है, और उसके बाद या उससे पहले आप लोगों को कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है, ठीक है। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं बच्चों? जो ई एस टी पर एंड होते हैं या जिनके साथ द मोस्ट लगा होता है और आगे फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा होता है, तो वो हम कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जिनके साथ क्या होता है, एंड पे ई एस टी लगा होता है एडजेक्टिव के, या साथ में द मोस्ट और फिर द मोस्ट हम कह सकते हैं हैंडसम, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है, तो इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो जब कभी भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को प्रीसीड करेगा या उससे पहले हमारा कोई प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज करना है तो वो हमने हमेशा डेट यूज करना है। दूसरी हमारे पास केस आ जाती है कि जब कभी भी आपको ये वाले वर्ड्स गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल, सम, ठीक है, नन, उसके बाद आप नथिंग, ओनली,
नथिंग हो गया, ओनली हो गया, एनीथिंग हो गया, ठीक है, एनीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, मच हो गया, मच आप लिख लो, ठीक है, मोर लिख लो, एनी लिख लो, ठीक है, मैनी लिख लो, ठीक है, और ओनली मैंने लिखा है, ओनली, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वाले वर्ड्स अगर आपको स्टार्ट में गिवन होंगे और इसके बाद आपको कोई प्रोनाउन ऐड करना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो आप हमेशा डैट प्रोनाउन को प्रेफर करोगे हु एंड विच में से, ठीक है। अगर लिविंग की बात हो रही होगी तब भी आप लोग डैट प्रेफर करोगे, और अगर नॉन लिविंग की बात करोगे तब भी आप डैट प्रेफर करोगे, दूसरे केस में भी, ठीक है। और फिर तीसरे केस में आप बात कर लो, तो तीसरे केस में अगर कभी भी इंट्रोगेटिव या इंक्वायरिंग प्रोनाउन के बाद भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, तो तब भी आप लोग क्या करोगे, डैट ही प्रेफर करोगे, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है हु आर यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि विच, डैट, हु में से कोई चूज करें। हु आर यू इंडल्जिंग you in my matters, indulging yourself in my matters, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल ये आपको सेंटेंस गिवन है और यही वाले सेम ऑप्शंस हैं और आपसे कहा जाता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर कोई आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे विच भी हो सकता था, यहाँ पे वट भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। तो फिर आप लोग को यहाँ पे डैट को प्रेफर करना है। यहाँ पे आप दोबारा हु या आप लोग यहाँ पे विच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करोगे। व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द थिंग अगर होता तो फिर आप यहाँ पे डैट ही चूज करते, विच चूज ना करते। तो तीसरी केस ये हो गई कि जब आपका इंट्रोगेटिव या इंक्वायरिंग प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा और उसके बाद आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, तो आप हमेशा डैट को प्रेफर करोगे। चौथा केस आ जाता है बच्चों, जब आपको दो एंटीसीडेंट्स की बनो, ठीक है। अब एंटीसीडेंट्स किसे बोलते हैं, मतलब पहले ऐसे दो सब्जेक्ट जिनका पहले जिक्र किया गया और उसके बाद आपने उसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, तो उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो फिर जब दो एंटीसीडेंट्स आपको गिवन हो, ठीक है, दो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको गिवन हो जिसके बारे में अब आगे बात की जाएगी सेंटेंस में, लेकिन उनका जिक्र पहले गिवन है और उसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो फिर भी आप डैट को प्रेफर करोगे। और उन दो एंटीसीडेंट्स में एक लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग होगा। अब मैं एग्जाम्पल भी एक लिख देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा कि द गर्ल एंड, ठीक है, हर डॉल, द गर्ल एंड हर डॉल ठीक है, मैंने लिखा कि द गर्ल एंड हर डॉल डैश वर मिसिंग वॉज फाउंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने कोई लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं हमेशा जब दो एंटीसीडेंट्स होंगे, ठीक है, और दोनों एंटीसीडेंट्स में से एक एंटीसीडेंट लिविंग होगा और एक एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होगा, एक लड़की है और एक उसकी डॉल की बात हो रही है, तो इस केस में भी आपको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस में से डैट को प्रेफर करना है। ठीक हो गया। तो ये चार केसेस हैं, इन चार केसेस में से आपको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस में से डैट को प्रेफर करना है, ठीक है। अब आपको पहली की एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ, सिंपल सी एग्जांपल आप यहाँ पे एक नोट कर लो। लेट मी चेंज माय पेन, ठीक है, मैं ग्रीन ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अली इज द मोस्ट केयरिंग, ठीक है, डैश वॉज सीन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है द मोस्ट केयरिंग और आपके ऑप्शन में है कि हु, डैट, मच, होम, ठीक है। तो द मोस्ट केयरिंग एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आपको हु नहीं बल्कि डैट को लगाना है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में भी आप एक एग्जांपल, ये जो मैंने कंडीशन बताई है इसमें भी एक एग्जांपल लिख लो ताकि आपको ना भूले। तो आप एग्जांपल लिख लो कि फॉर एग्जांपल अच्छा, ओनली डैश मैटर्स इज मेंशन हेयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे एक रैंडम सेंटेंस लिखा तो यहाँ पे ओनली आ गया।
अब जब भी ओनली, सम, नन, नथिंग, एनी, मैनी, मच होगा तो उसके बाद आपको हमेशा डैट को प्रेफर करना है, विच, हु, हुम एक्सेट्रा को मैटर नहीं करना। ठीक है, तो अब आप अगर अपने एमसीक्यूज की तरफ आ जाओ तो अब आपको, मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करीम वॉज द वाइसेस्ट डैश एवर लिव्ड, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है द वाइसेस्ट। द वाइसेस्ट कौन सी डिग्री है, कौन से एडजेक्टिव है, तो द और साथ में ई एस टी लगा है एंड पे, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन फॉलो करेगा तो वो कौन सा होगा, डेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हुआ, बीटा। ये पूरी स्टोरी थी इस एमसीक्यूज में। अब इतने से एमसीक्यूज में आपको कितने सारे रूल्स का पता चल गया। ठीक है, क्या एक तो आपको पता चल गया कि जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले दा लगा होता है। ठीक है, और आप जब किसी 4 कंडीशन है जहाँ पे आपको हमेशा डैट को प्रेफर करना है विच, हु के और हुम के ऊपर। ये देख लेना आपने अच्छे से, और इनको अपने पास नोट भी कर लीजिएगा या इधर ही वीडियो एग्जाम से पहले दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। छोटी सी है 11 मिनट्स की। ओके, बात को ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम मुझे कुछ नया सीखने को मिला। मुझे खुशी होगी कि बच्चों को कुछ सीखने को मिला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।